खतरनाक विषाणु। आजकल मानवता जिन भयावताओं का सामना कर रही है उनमें से कई इन विषाणु की वजह से है। वे छोटे हैं और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वे सजीव भी नहीं हैं। लेकिन सजीव हो या ना हो, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए अगर हम उन्हें हराना चाहते हैं। अशुद्ध पानी का एक ग्लास कई सूक्ष्मदर्शीय क्रिस्टलीय संरचनाओं को दर्शाता है। इन क्रिस्टल जैसी संरचनाओं को करीब से देखने पर विषाणु की उपस्थिति का पता चलता है। विषाणु शरीर एक बहुभुज शीर्ष दर्शाता है। शीर्ष पेंडिकाशक से बना है और यह एक द्विरज्जुक डीएनए की उपस्थिति को दर्शाता है। सिर एक छोटी ग्रीवा पर समाप्त होता है जिसे कॉलर प्लेट नामक एक गोल्ड डिस्क द्वारा संरक्षित किया जाता है। ग्रीवा के बाद एक लंबी पूंछ होती है। पूंछ में एक बाहरी प्रोटीन युक्त खोल होता है। पूंछ के अंत में एक अंतिम प्लेट होती है। इस अंतिम प्लेट के कोनों से 6 संक्रमण तंतु और 6 पुच्छ तंतु निकलते हैं। ऐसे विषाणुओं को जीवाणु भोजी कहा जाता है। यदि यह विभोजी ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित करता है तो यह जीवाणु कोशिका के अपघटन का कारण बनता है, जिससे नए जीवाणु भोजी निकलते हैं। ये जीवाणु भोजी अन्य ई कोलाई के संपर्क में आते हैं, जहां यह जीवाणु कोशिका की सतह पर बस जाते हैं और इस तरह से ये संक्रमण फैलाते हैं। आइए अब हम एक अन्य प्रकार के विषाणु का अध्ययन करें जो श्वास नली को प्रभावित करता है। श्वास नली के अंदर का दृश्य इन्फ्लुएंजा विषाणु को दर्शाता है। इस विषाणु के विस्तृत अध्ययन से यह पता चलता है कि इसका बाहरी आवरण होता है। बाहरी आवरण के अंदर कैप्सिड की परत होती है और मौजूद आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। यह विषाणु श्वास नली की उपकला कोशिकाओं को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देता है। एक अन्य प्रकार के विषाणु का अध्ययन करने के लिए आइए हम अपना ध्यान तंबाकू के पौधे पर केंद्रित करें। रोगग्रस्त पत्ती को करीब से देखने पर पीले से हल्के रंग के अनियमित धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इनमें से किसी एक धब्बे का आवर्धित दृश्य तंबाकू किरमिर विषाणु या टीएमवी नामक विषाणु की उपस्थिति को दर्शाता है। यह विषाणु बाहरी प्रोटीन युक्त कैप्सिड के साथ एक छड़ के आकार की संरचना दर्शाता है। कैप्सिड कई समान उपिकाइयों को दर्शाता है जिन्हें पेंटिकांशक कहते हैं। पेटिकांशक को एक कुंडलित या सर्पिल रूप में व्यवस्थित किया जाता है। कैप्सिड जब पारदर्शी बनाया जाता है तो आनुवंशिक पदार्थ को दर्शाता है जिसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए कहते हैं। सारांश, विभोजी विषाणु जैसे तंतु विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा विषाणु में वंशानुगत पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। टीएमवी जैसे पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। विषाणु लगभग संभवतः हर चीज को संक्रमित करते हैं। यदि इसमें कोशिकाएं हैं तो यह एक उचित खेल है। ये हमारे स्वास्थ्य से परे कई समस्याओं का कारण बनते हैं क्योंकि वे हमारे द्वारा खाए जाने वाले पौधों को भी संक्रमित करते हैं। अब जब मैंने पौधों का उल्लेख कर दिया है तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे?